हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर नंबर 3 है उसके बारे में। तो जो पेपर नंबर 3 है वो आपका विज्ञान है और विज्ञान का चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 का 2 क्लास हो चुका है, ये आपका तीसरा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने ग्रह के बारे में पढ़ा और फिर धूमकेतु के बारे में पढ़ा, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा। अगला जो टॉपिक है वो है उल्का पिंड या उल्काएं। इसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक। अगर आप लोग जो है क्लासेस नहीं किए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको सारी क्लासेस अरेंज व्यू में मिल जाएंगी। आप वहां से क्लासेस करिए और नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उल्का पिंड या उल्काएं क्या होती हैं। ठीक है, उल्का पिंड या उल्काएं आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर तेज गति से जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का या टूटता तारा या लूका कहते हैं। आकाश में या तो क्या है, आकाश में कभी कभी जो है तेज गति से क्या होता है, एक पिंड दिखाई देता है वो गिरता हुआ, उसी को क्या कहते हैं, उल्का या टूटता तारा। जैसे रात में देखा होगा आप लोगों ने कि तारा ऐसे चलता रहता है या अचानक जाता है तो उसको क्या कहते हैं, टूटता तारा। सब बोलते हैं, टूटता तारा को देख के विश मांगा जाता है ना, तो वही टूटता तारा है। क्या है, फिर से देख लीजिए, आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर तेज गति से जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का या टूटता तारा या लूका कहते हैं। उल्काओं का जो भाग वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचते हैं उसे उल्कापिंड कहते हैं। देखिए, जो उल्का होते हैं उनका जो भाग वायुमंडल में जो जल जाता है ना, उससे जब बचकर जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ये उल्का क्या है, वो उल्का एक मतलब की पिंड है। वो क्या होता है कि जब वायुमंडल में जल जाता है और जलने के बाद जो उसका कुछ पार्ट या कुछ भाग बचता है और वह भाग जब पृथ्वी पर गिर जाता है उसी को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। प्रत्येक रात को बहुत सारी संख्या में उल्काएं देखी जा सकती हैं, किंतु पृथ्वी पर बहुत कम संख्या में ये गिरती हैं। रात में आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा कि ऐसे कुछ तारे होते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, वही आपके क्या होते हैं, उल्काएं पिंड होती हैं। ठीक, लेकिन बहुत कम ही होती हैं कि पृथ्वी पर वो गिरती हैं। अब हम देखते हैं कि तारा मंडल क्या होता है। तारों तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं, मतलब कि जो तारों का ग्रुप होता है उसी को क्या कहते हैं, तारा मंडल कहते हैं। पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी आकृति के जैसे देखने में लगते हैं। इनको रात में आकाश में देखा जा सकता है। रात में जो है आकाश में देखते हैं बहुत सारे तारे रहते हैं और उनका जो जैसे तारा है ये, ठीक है, बहुत सारे समूह में बना है तो क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ वो आकृति बना लेता है। ठीक, जैसे आकृति क्या बनाता है, सप्तऋषि तारामंडल, ठीक, ध्रुव तारामंडल और ओरियन। ठीक, ये सब क्या है, एक तारों का ग्रुप है जो कि क्या बना लेते हैं, ये आकृति बना लेते हैं। मतलब कि वो तारों का ग्रुप है लेकिन देखने में वह एक आकृति की तरह लगता है। अब आगे देखते हैं, करोड़ों तारामंडल मिलकर एक आकाश गंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। मतलब कि तारों का ग्रुप तारामंडल और करोड़ों तारामंडल मिलकर जब एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, मतलब करोड़ों तारामंडल मिलकर क्या करते हैं, एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। ठीक है, मंदाकिनी आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है। हमारा जो सौर मंडल है वो किस मतलब आकाश गंगा में स्थित है, मंदाकिनी आकाश गंगा में। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब देखिए आप लोग, तारा, बहुत सारे तारा मिलके क्या किए, तारामंडल का निर्माण किए। बहुत सारे तारामंडल मिलके क्या किए, करोड़ों क्या किए, गैलेक्सी का निर्माण किए। अब यही बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर आपके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सूर्य ग्रहण क्या होता है।
चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। क्या है ये? जो आपका मून है यानी चंद्रमा है, ये कब किसके बीच में आता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। मेन पॉइंट है सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट है। अब देखिए चंद्र ग्रहण अभी हम फिगर के थ्रू समझेंगे। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। देखिए, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, बीच में क्या आया? चंद्रमा आया, तो क्या होगा? आपका सूर्य ग्रहण होगा। जब चंद्रमा किसके बीच में आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो आपका क्या होता है? चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जो है आपका मून जो है वो जब सन और पृथ्वी के बीच में आएगा तो आपका क्या होगा? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण सिर्फ और सिर्फ अमा अमावस्या के दिन, ठीक है, अमावस्या के दिन होता है। आगे देखते हैं, ये देखिए, और सूर्य और ये फिगर थोड़ा कंप्लीट नहीं है, फिर देख लीजिए। जब पृथ्वी, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, पृथ्वी जब सन और मून के बीच में आ जाए, यानी आपका जो पृथ्वी है वो सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो क्या हो जाता है? आपका चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन होता है। अब हम देखते हैं मंगलयान। ठीक है, मंगलयान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक टॉपिक एग्जाम में आया हुआ था, मंगलयान का सफल प्रक्षेपण। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी इसरो, ये इसरो का फुल फॉर्म है, भारतीय यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च संगठन, ठीक है, द्वारा मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से जानते हैं, यह पृथ्वी कक्षा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। देखिए, जो आपका मंगलयान है वो इसरो के द्वारा 5 नवंबर 2013 को क्या किया गया? मंगलयान के नाम से इस यान को हम जानते हैं और पृथ्वी की कक्षा में यह सफलतापूर्वक भेजा गया। ठीक है, भारतीय प्रक्षेपण यान ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपण मंच से मंगल ग्रह के लिए प्रस्थान किया। देखिए, जो आपका मंगलयान है वो मार्स पे भेजा गया था। किस पे? मार्स पे, ठीक, मंगल पे, मंगल ग्रह पे। तो जो आपके उड़ीसा, सॉरी, आंध्र प्रदेश है, वहां पे जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से इसको मंगलयान को आपका भेजा गया था। ठीक है, कब? 5 नवंबर 2013 को। इस परियोजना की लागत 450 करोड़ है। अब तक भारत देश ने 100 से अधिक अंतरिक्ष मिशन पूरे किए हैं। इस परियोजना की लागत टोटल कितनी है? 450। ठीक है, भारत के मंगलयान का मंगल की कक्षा में प्रवेश, देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। जब भारत देश में बने मंगलयान ने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। ठीक, मतलब भारत देश का जो मंगलयान बना था वो 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की, मतलब मंगल ग्रह में सफलतापूर्वक क्या हुआ? वो पहुंच गया। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिकी व रूस के बाद भारत विश्व का चौथा ऐसा देश हो गया जिसने मंगल की कक्षा में अपने यान को भेजने की सफलता प्राप्त की है। केवल यह हमारे भारत ने पहले प्रयास में यह सफलता हासिल की। कहने का मतलब है कि जो आप हमारा इंडिया है वो 4th नंबर पे है, यानी इसके पहले आपके यूरोपीय संघ, अमेरिकी और रूस लोगों ने मंगलयान, मतलब कि मार्स पे उन्होंने यान भेजा था, लेकिन जो आपका भारत है वो चौथे नंबर पे मंगल पे जो है उसने भेजा और सफलता भी प्राप्त की। ठीक, लेकिन हमारा जो भारत है वो पहले प्रयास में ही यह सफलता हासिल कर ली। ठीक है, अब देखते हैं, ये था आपका टोटल
फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल के बारे में, थोड़ा मार्स के बारे में आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, क्लासेस करिए, नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।